भाइयों एक खबर बहुत बड़ी सामने आ रही है। जैसे कि आपको सभी को पता लग चुका होगा कि अग्निपथ कोई सिस्टम आ रहा है जिसमें कि जो आर्मी की भर्ती होती है उसमें 4 साल नौकरी करके तो बंदा घर आ सकता है और उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद वो क्या करेगा उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि अभी जैसे जातियों के नाम पर वो रेजिमेंटें बनी हुई है। क्षत्रियों की बहादुरी को देखकर भारत में सबसे ज़्यादा रेजिमेंटें राजपूतों पर बनी हुई है। जैसे बाकी किसी पर एक, किसी पर कुछ और बाकी वालों पर बनी भी नहीं है, लेकिन राजपूतों पर सबसे ज़्यादा रेजिमेंट बनी हुई है। जैसे राजपूत रेजिमेंट, राजपूताना राइफल रेजिमेंट, इसके बाद डोगरा रेजिमेंट, इसके बाद जेके लाई रेजिमेंट जो कि महाराजा जनरल जोरावर सिंह पर बनी, गढ़वाल रेजिमेंट। ऐसी रेजिमेंटें जो क्षत्रियों की बहादुरी, क्षत्रिय महाराजाओं के टाइम की बनी हुई है। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। उसमें ये भी डिसाइड हुआ कि कभी कोई भी जाति के नाम पर रेजिमेंट में नहीं जा सकता। मतलब कि कोई भी किसी भी रेजिमेंट में बिना जाति के जा सकता है। राजपूत रेजिमेंट में, किसी भी रेजिमेंट में जा सकता है। बहुत बढ़िया, हम सराहना करते हैं इसकी। मेरे दादा भी इंडियन आर्मी से रिटायर आए हैं और मेरे जो दादा के भाई थे उन्होंने बर्मा में 20 जवानों को शहीद किया था जब चाइना के साथ चीनियों को मारा था। वो बहादुर खून हमारे में अभी है आज भी। लगभग सभी क्षत्रिय भारतीय सेना में कोई ना कोई क्षत्रिय का घर से गया ही होता है और ज़्यादातर हर क्षत्रिय का घर भी आर्मी से चल रहा होता है, क्योंकि बिजनेस में हम बहुत ज़्यादा पीछे होते जा रहे हैं। आपने बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। अभी आपको एक और काम करना चाहिए कि आपको जो बाकी नौकरियां हैं वहाँ पर भी किसी भी जाति के नाम पर ना बढ़ते हुए आरक्षण को ख़त्म करके कोई भी नौकरी, कोई भी फार्म भरकर ले सकता है। ये भी करना चाहिए। सभी भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्षत्रिय दिखा सकता हूँ जिनके पास कुछ भी साधन नहीं है, रहने तक घर नहीं है, उनको रक्षण नहीं है, और जिनके पास रहने को घर है उनको रक्षण है। भारत ऐसा देश होगा जो हमारे पूर्वजों के नाम पर पड़ा है। इस भारत देश का नाम चंद्रावंशी क्षत्रिय राजपूत राजा भरत के नाम पर पड़ा है। राजा भरत के का आदेश आज ऐसा बना दिया गया है कि सिर्फ भारत देश में आरक्षण है और किसी भी देश में आरक्षण नहीं है। हमें नहीं चाहिए 10% EWS, उसमें हमारे क्षत्रिय भाइयों के बनते ही नहीं EWS। बाकी लोगों के बन जाते हैं, आपको पता है, जो हर चीज़ में आगे हैं। हमारे क्षत्रियों के, ठाकुरों के, राजपुत्रों के बनते ही नहीं EWS। हमने क्या करना है? दिल ना तैसे EWS से जिससे हमारे लोगों का भला ही ना हो। तो आप सभी से यही मांग है कि इसको भी ख़त्म कर दिया जाए। जब देश आज़ाद हुआ भारत में 90% रियासतें राजपूतों की थी। जब भी कोई अपनी ज़मीन देता है तो उसको मुआवजा मिलता है। क्षत्रियों को 90% रियासतों के बदले 90% नौकरियों का, 90% आरक्षण का मुआवजा मिलना चाहिए था या नहीं? आप बताओ, क्यों नहीं दिया? और 90% क्षत्रियों के सिर पर मार दिया। वो 90% क्षत्रियों के सिर पर मार दिया। आज क्षत्रियों को ख़त्म किया जा रहा है। आपने भला करना ही चाहते हो तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आरक्षण नहीं ख़त्म करना है तो ये जो नौकरियाँ कर रहे हो ये सभी प्राइवेट कर दो। कोई बंदा भी कुछ भी कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से ले। आज सबको इजाज़त है, आज हमारा राज नहीं है, सबको इजाज़त है, कुछ भी कर सकता है। तो ये आरक्षण ख़त्म करके जान तो नौकरियों को ही सभी को प्राइवेट कर दे। ठीक है, ये कुछ बातें मैं अपने क्षत्रिय भाइयों के सामने रखना चाहता हूँ और मैं अपने क्षत्रिय भाइयों को यही सलाह देता हूँ कि अभी आप बिजनेस लाइन में भी आगे आएँ, क्योंकि आने वाला टाइम इसी लाइन को से आगे होते हुए निकलेगा। आप बाहर फॉरेन भी जाएं, अगर आपके घर में 3-4 आपके भाई हैं तो एक बंदा फॉरेन जाए, वहाँ से आप 2-4 लाख रुपया महीने का मज़े से कमा लोगे, जिससे आपके एक घर का सिस्टम पूरी अच्छी तरह से चले जाएगा। जिस क्षत्रिय के पैसे नहीं, जिस क्षत्रिय के पास ज़मीन नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। तो कोई ना कोई आप काम करते रहें, बेले ना बैठें। बेला बैठना पागलपंती होती है। तो मैं अपने क्षत्रिय भाइयों को यही सलाह देता हूँ कि हर चीज़ में घुसने की कोशिश करें। हम क्षत्रिय हैं, बहादुर हैं, हर चीज़ में नंबर 1 आना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।
तो अपनी ज़मीनों को ना बेचें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें बनाएं, किसी भी चीज़ का आप काम करें, लेकिन हर चीज़ में आप आगे आएँ। मैं आपसे यही चाहता हूँ। सभी भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।